Yeah, hi guys, this side CSCS हरीश मतारिया 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक चल रहा था। ऑलरेडी कल हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। आज अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों के बुक्स में हम लोगों को एंट्रीज करना है। फटाफट से आ जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक चल रहा है गाइस। सो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑन 3rd जुलाई, अच्छा डेट्स भी दिया है इन्होंने। रवि ड्रॉज अ बिल फॉर ₹12,000 फॉर 90 days आफ्टर डेट। आफ्टर डेट वाला बिल है, तो अब यहाँ पे बिल का ड्यूरेशन कहाँ से काउंट करेंगे? डेट ऑफ ड्रॉल। अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस होता तो बिल का ड्यूरेशन ड्यू डेट निकालते समय कहाँ से काउंट करते? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आफ्टर डेट है इसलिए डेट ऑफ ड्रॉल से काउंट करना है। डेट ऑफ ड्रॉ। अगर यहाँ पे आफ्टर एक्सेप्टेंस या आफ्टर साइट होता, आफ्टर एक्सेप्टेंस या आफ्टर साइट होता तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करते। ये आफ्टर डेट है। बिल कब ड्रॉ किया? बिल ड्रॉ किया 3 जुलाई को। सामने वाले ने जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई। ड्रॉअर कौन है? रवि। और ड्रॉई ने बिल कब एक्सेप्ट किया? 9 जुलाई को। नहीं 9 जुलाई को नहीं, अच्छा सेम डे को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फुल स्टॉप है ना रे। तो 3 जुलाई को ड्रॉ किया, 3 जुलाई को उसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। चलो आगे अगला सेंटेंस लिखा है, ऑन 9th जुलाई रवि ने, ड्रॉअर ने एंडोर्स कर दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 12,750। हो। अगला सेंटेंस, ऑन द सेम डे हरीश डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे ऑन ड्यू डेट एंड एज पर प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल वॉज ड्यूली मेट बाय ध्रुव। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री बोला है तीनों की बुक में, ड्रॉअर के भी, ड्रॉई के भी और हरीश के बुक में भी। अच्छा, तैयार है क्या रे सब लोग? चलो पहले किसके बुक में एंट्री करूं बताओ? रवि के बुक में करते हैं, ड्रॉअर। पहले ड्रॉअर के बुक में एंट्री करूं? आ जाओ लिखो मेरे साथ साथ। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लेना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। आई थिंक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है शायद, है ना? 9 है ना? आंसर लिखो। चलो आ जाओ, मेरे साथ साथ लिखना और समझना। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना? जहाँ नहीं समझा वहाँ पूछना, और प्लीज़ ध्यान देना बेटा, रिक्वेस्ट है। तुला आई बाबा आणि साई बाबाची शपथ रे, लक्ष दे। सो ध्यान दे दो। So in the books of रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि कौन है? रवि ड्रॉअर है, बरोबर। आ जाओ। 3 जुलाई को रवि ने बिल ड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। बोलो रवि के बुक में क्या एंट्री रहेगी? अब रवि के पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। रवि ने बिल ड्रॉ किया, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो रवि के पास क्या आया? बिल रिसीवेबल। रवि ने ध्रुव के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ध्रुव ने बिल एक्सेप्ट करके रवि को दिया होगा, तो रवि के पास आया बिल रिसीवेबल। रवि के पास आया बिल रिसीवेबल। जो भी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए, जिंदगी बन रही है इधर।
सो रवि ने बिल ड्रॉ किया ध्रुव के ऊपर, ध्रुव ने बिल एक्सेप्ट करके रवि को दे दिया होगा, तो रवि के पास ड्रॉर के पास क्या आया, बिल रिसीवेबल। सो 3 जुलाई को एंट्री पास कर रहा है रवि, पहली एंट्री 3 जुलाई। सो ये आया बिल रिसीवेबल, अकाउंट विल बी डेबिटेड। किससे आया, आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रॉपर बनाओगे, डेट पर्टिकुलर जर्नल लेजर फोलियो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। क्लियर, पेपर में फॉर्मेट में लिखना है। किसने दिया है बिल, ध्रुव ने। सो 2DHRUV ध्रुव अकाउंट, कितने का बिल है, 12,000 का बिल है। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, बरोबर है क्या, यस और नो, बरोबर है। बिल एक्सेप्टेड बाय ध्रुव, बरोबर। चलो आगे, पक्का, पहला सेंटेंस खत्म, पहले की एंट्री खत्म। आ जाओ, ऑन 9 जुलाई रवि ने वो बिल एंडोर्स कर दिया हरीश को। हरीश कौन है, अपने को क्या होगा, क्रेडिटर होगा शायद रवि का। सेकेंड एंट्री, ऑन 9 जुलाई रवि ने बिल दे दिया हरीश को। सो हरीश अकाउंट डेबिट, रवि बोलेगा हरीश अकाउंट डेबिट। क्या दिया, पैसा दिया रहता तो लिखता टू कैश, बिल दिया तो लिखेगा टू बिल, बिल रिसीवेबल, बरोबर है। अब ध्यान देना अच्छे से, बिल रिसीवेबल कितने का था, 12,000 का था, बिल रिसीवेबल था 12,000 का। लेकिन हरीश को जो बिल दिया वो फुल सेटलमेंट में दिया, हरीश को देना था 12,750, लेकिन 12,750 का पेमेंट हमने, हम कौन है, रवि, हमने 12,750 का जो पेमेंट था वो 12,000 के बिल में निपटा दिया। क्रेडिटर को देना था 12,750, लेकिन हमने क्रेडिटर को बोला, हे भैया सुन, मेरे पास 12,750 रुपये तो नहीं है, लेकिन 12,000 का बिल है, क्या फुल सेटलमेंट में दे दूँ, मतलब इसके बाद मुझे क्रेडिटर को कुछ नहीं देना है, मतलब मुझे डिस्काउंट मिला, मेरा फ़ायदा हो गया। सो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करो 750 का, और क्रेडिटर कितने से डेबिट हो गया, 12,750 रुपये से। क्रेडिटर कितने से डेबिट हो गया, 12,750 से क्रेडिटर पूरा डेबिट हो गया। ये एंट्री समझिए। सो हरीश जो क्रेडिटर था 12,750 के लिए, वो पूरा खत्म, बदले में मैंने बिल दिया 12,000 का, मुझे 750 का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला, मेरा फ़ायदा हो गया, फ़ायदे का क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट मिला, फ़ायदा बढ़ा, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, बरोबर है क्या, यस और नो, क्लियर, पक्का। चलो आगे, डन, वेरी गुड, वेरी गुड, डन। सो हमने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स किया, मतलब ट्रांसफ़र किया, बिल पे साइन करके क्रेडिटर को दे दिया। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफ़र करना। सो नरेशन लिखेंगे बेटा इसका, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट एंट्री, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑन द सेम डे हरीश ने बिल डिस्काउंट कर दिया। बोलो, अब ये जो तीसरा वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसको मैंने बिल दिया था उसने बिल का मुरब्बा बनाया, अचार बनाया कि डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके। बोलो, हमारे बुक में कोई एंट्री आएगी क्या उसकी, रवि ने जिस पार्टी को बिल दिया था उसने बिल डिस्काउंट कर दिया, अब वो बिल को डिस्काउंट करेगी, अचार डाले, अपने को क्या, अब वो बिल उसके पास है, सो उसकी एंट्री मेरे बुक में नहीं आएगी। नो एंट्री फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय हरीश इन द बुक्स ऑफ रवि।
रवि के बुक में हरीश ने जो बिल डिस्काउंट किया उसके लिए कोई एंट्री नहीं आएगी। रवि के बुक में हरीश ने जो बिल डिस्काउंट किया उसके लिए कोई एंट्री नहीं आएगी। बरोबर, पक्का। उसके बाद गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे दे दिया, ऐसा हो गया, फलाना ढिमका टिमका हो गया। ड्यू डेट के दिन ध्रुव ने पैसा दे दिया। मतलब देखो, रवि ने ध्रुव के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ध्रुव ने रवि को बिल रिसीवेबल दे दिया, रवि ने ये बिल ट्रांसफ़र कर दिया हरीश को। हरीश जब ड्यू डेट के दिन ध्रुव के पास पैसा लेने गया तो हरीश ने इसको बिल दे दिया और ध्रुव ने इसको पैसा दे दिया। बोलो, अब ये जो ड्यू डेट के दिन ध्रुव ने पैसा दे दिया हरीश को, इसका एंट्री रवि के बुक में आएगा क्या? नो। तो इसका भी एंट्री नहीं आएगा, इसका भी एंट्री नहीं आएगा। एक और सेंटेंस लिख लो, लिखना है तो, नो एंट्री फॉर बिल ऑनर्ड। क्लियर है? पक्का? बरोबर है? डन। सो हरीश के बुक में इतनी एंट्री आएगी, ओनली 2 एंट्री। सॉरी, हरीश बोल रहा हूँ, रवि ड्रॉअर के बुक में। चलो अब नेक्स्ट ध्रुव के बुक में एंट्री करते हैं। यहाँ पे पेई कौन है? पेई ड्रॉअर है रवि। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? ध्रुव पे। पैसा किसको मिल रहा है? हरीश को। तो हरीश कौन हो गया? पेई। हरीश कौन हो गया? पेई। चलो आगे, चलो इसको मिटा देता हूँ। अब मैं एंट्री पास करूंगा। ये था रवि का बुक। अब मैं एंट्री पास करूंगा इन द बुक्स ऑफ ध्रुव। ध्रुव कौन है? ड्रॉई। चलो बोलो, क्या एंट्री रहेगी ध्रुव के बुक में? ध्रुव ने बिल एक्सेप्ट किया रवि के लिए, ध्रुव ने रवि को बिल दिया। तो ध्रुव बोलेगा रवि अकाउंट डेबिट। कब दिया बेटा? 3 जुलाई। पहली एंट्री 3 जुलाई 2019 की। सो ध्रुव ने बिल दे दिया, ध्रुव ने बिल एक्सेप्ट किया, तो ध्रुव के लिए बिल पेएबल है, लायबिलिटी बढ़ गई। किसके लिए एक्सेप्ट किया? रवि के लिए। सो रवि अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल पेएबल। ध्रुव ड्रॉई है, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉई के लिए लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं? बोलो ना। मैं ध्रुव हूँ, मैंने बिल एक्सेप्ट किया रवि के लिए, बरोबर है ना? सो मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ गई। मैं बिल एक्सेप्ट किया मतलब मेरे लिए बिल पेएबल है, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी का नाम है बिल पेएबल। सो बिल पेएबल क्रेडिट किया। किसके लिए बिल एक्सेप्ट किया? रवि के लिए। सो रवि अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। बोलो बेटा, कितने का बिल है? 12,000। बिल एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, ऑन 9 जुलाई रवि ने एंडोर्स कर दिया बिल को। अब बताओ, रवि ने हम पे बिल ड्रॉ किया, हमने रवि को बिल दे दिया, रवि ने बिल हरीश को दे दिया। अब रवि ने बिल एंडोर्स किया हरीश को, इसका एंट्री ध्रुव के बुक में आएगा क्या? नो। ध्रुव का क्या लेन देना है? रवि ने वो बिल हरीश को दे दिया, ध्रुव से कोई लेन देन है? नो। सो इसका कोई एंट्री नहीं आएगा। लिखना है तो एक सेंटेंस लिख लो, बिल एंडोर्स्ड बाय रवि टू हरीश will not be entered in the books of Dhruv. Bill endorsed by Ravi to Harish will not be entered in the books of Dhruv. वो ध्रुव के बुक में नहीं आएगा, वो ध्रुव के बुक में नहीं आएगा। क्लियर? पक्का? चलो आगे। Bill endorsed by Ravi to Harish will not be entered in the books of Dhruv. वापस 5वीं बार बता रहा हूँ, Bill endorsed by Ravi to Harish, Bill endorsed by Ravi to Harish will not be entered, will not be entered, entered, entered in the books of Dhruv.
चल, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ऑन द सेम डे हरीश ने बिल डिस्काउंट कर दिया विद बैंक। बोलो ध्रुव को कोई लेन देन है क्या इसका? हरीश ने बिल एंडोर्स कर दिया, नो, इसका भी एंट्री नहीं आएगा ध्रुव के बुक में। बिल एंडोर्स बाय, बिल डिस्काउंट बाय हरीश, हरीश ने बिल डिस्काउंट कर दिया, एंडोर्स नहीं, हरीश ने बिल डिस्काउंट कर दिया, इसका भी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ध्रुव। अब ड्यू डेट के दिन गवर्नमेंट हॉलीडे आया तो ड्यू डेट कहाँ पे? पब्लिक हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे है, सडन हॉलीडे। तो ड्यू डेट कैसे निकालते हैं मैं निकाल के बताता हूँ। साइड में एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, सर हमने भी बनाना है क्या? हाँ कंपलसरी है। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। चलो अब बताओ, बिल आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्राइंग से लेंगे। सो डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? आप पूरा लिखोगे डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्रॉ। बोलो बेटा 3 जुलाई। ड्यूरेशन कितना है यहाँ पे? ड्यूरेशन डेज में है, बाप रे बाप, दिन गिनने पड़ेंगे एक एक। दिन कैसे गिनते देखो, 3 जुलाई से 90 दिन कैसे गिनते देखो। ए मुन्ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखो 3 जुलाई से 90 दिन गिनना है। ए मुन्ना इधर ध्यान दे बेटा। बोलो 3 जुलाई से आगे, जुलाई मंथ में कितने दिन बचे? 3 जुलाई से आगे 90 दिन गिनना है। 3 जुलाई से आगे जुलाई मंथ में कितने दिन बचे? बोल, तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका। 3 जुलाई से आगे जुलाई, जुलाई 31 का होता है। बाप रे सर इतना सोचना पड़ेगा क्या? हाँ 90 दिन काउंट करो, जुलाई 31 का है तो जुलाई में होते 31 दिन। 31 में से पहले 3 तो चले गए, 31 में से पहले 3 तो चले गए क्योंकि 3 जुलाई को ड्रॉ किया। तो 3 जुलाई से आगे 31 जुलाई तक 31 माइनस 3, 31 माइनस 3, 28 दिन बचे। सो जुलाई के बचे 28 दिन। अगस्त में कितने दिन है? अगस्त में भी 31 है। सितंबर में कितने हैं? 30 दिन है। अब देखो तो ज़रा 90 दिन चाहिए अपने को। 28, 28 और 30, 58, 59, 59 और 3, 69, 79, 89, 59, 69, 79, 89, और एक दिन, और एक दिन आएगा ना यहाँ पे, और एक दिन आएगा, आ जाएगा। तो देखो चेक करो बेटा, ये हो गए क्या 90 दिन? ये चेक करो हो गए क्या 90 दिन? ये चेक करो हो गए क्या 90 दिन? सो 90 दिन कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं? 1 अक्टूबर को। सो ये आया 1 अक्टूबर 2019 प्लस ग्रे स्प्रेड है क्या इसमें? सर हमें कैसे समझेगा? ढूंढो ढूंढो। हे बिल बता, क्या तू एट साइट या ऑन डिमांड है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो 3 दिन का ग्रे स्प्रेड आएगा। सो 1 अक्टूबर से आगे 3 दिन, 1 अक्टूबर से आगे 3 दिन, 1 अक्टूबर से आगे 3 दिन, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर 2019। ये आया ड्यू डेट। सो इस दिन पेमेंट कर दिया होगा। सो अगली एंट्री ध्रुव ने पेमेंट कर दिया होगा। सो ध्रुव के बुक में आएगी 4 अक्टूबर की एंट्री। सो बिल पेएबल पहले क्रेडिट किया था, अब वो पेमेंट कर रहा है तो बिल पेएबल को डेबिट करेगा टू बैंक और कैश। बिल पेएबल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। लो, बिल पेएबल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। कुछ था रे इसमें? अच्छा हाँ, शिट 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 शिट, गवर्नमेंट हॉलीडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे है, सडन सडन, आ जाओ आ जाओ। एक चीज़ तो बताना रह गया। अब ड्यू डेट के दिन इमरजेंसी आ गया, गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है, इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी, सडन, अचानक, सडन सडन। अब ड्यू डेट के दिन सडन हॉलीडे है तो ड्यू डेट आएगा देयरफॉर न्यू ड्यू डेट, न्यू ड्यू डेट। सडन हॉलीडे आ गया तो अगला दिन 5 अक्टूबर। क्यों ऐसा? क्योंकि सडन हॉलीडे है, सडन हॉलीडे तो सक्सीडिंग डे आता है। हाँ ये तो हम लोग भूल गए थे।
तो 4 की जगह यहाँ लिखना है 5 अक्टूबर। सडन हॉलीडे, सर इमरजेंसी हॉलीडे नहीं आता तो 4 अक्टूबर ही रहता। इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो अगला दिन, सुनो वापस बताता हूँ, वापस पहले लिख लो। लिख लो, पहले लिख लो, फिर वापस बताता हूँ। लिया रे बाळांनो, रुको रुको, लिखा बेटा, हो जाएगा, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, अब मैं लिख लिया बेटा सभी ने, लील का बाड़ा, लील, अच्छा ठीक है। अब ध्यान दें, सुनो, अब जब कभी भी ड्यू डेट के दिन, जो भी ड्यू डेट आएगी, इस ड्यू डेट के दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो प्रीसीडिंग डे, प्रीसीडिंग यानी पिछला, अगर 4 अक्टूबर को पब्लिक हॉलीडे आता, प्री डिसाइडेड पब्लिक हॉलीडे, जैसे संडे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ना, दिवाली और 26 जनवरी, 15 अगस्त है ना, दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बरोबर है। तो पिछला दिन यानी 3 अक्टूबर आ जाता, लेकिन ड्यू डेट 4 अक्टूबर को अचानक, इमरजेंसी, अचानक सडन हॉलीडे आ गया तो अगला दिन, सडन हॉलीडे यानी सक्सीडिंग, अगला दिन 5 अक्टूबर, और पब्लिक हॉलीडे है, पहले से पता था, प्री डिसाइडेड है, तो प्रीसीडिंग यानी 3 अक्टूबर। ये बात समझी सभी को? जो भी आपकी फाइनल ड्यू डेट आ रही है, उस ड्यू डेट के दिन अगर सडन हॉलीडे आया तो अगला दिन ड्यू डेट रहेगा, और पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग डे, पिछला दिन, प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग डे, पिछला दिन, बरोबर है। नो, इमरजेंसी हॉलीडे इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बंद है। इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब भारत बंद नहीं होता, बस इमरजेंसी हॉलीडे, दैट्स इट। उसके तुम आगे मत बढ़ो, भारत बंद, तूफान, अत्याचार हो गया, मर गया, नो नो नो, आगे स्टोरी नहीं बढ़ाना है, जस्ट सिंपल इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे है ना, सरकारी ऑफिस बंद, कंपनी बंद, यस और नो, बरोबर। इमरजेंसी हॉलीडे का एग्जाम्पल पूछ रही है, शुड आई टेल यू और शो यू, मैं दिखा भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, चलो बोल देता हूँ। मिल्खा सिंह रेस जीत गया था, मिल्खा सिंह रेस जीत गया था, तो उस समय सरकार ने छुट्टी दे दी एक दिन की भारत को, पाकिस्तान के अगेंस्ट रेस जीता था, तो समझा इमरजेंसी हॉलीडे, पक्का। और एग्जाम्पल देता हूँ, मिनिस्टर मर गया कोई, इमरजेंसी हॉलीडे, बरोबर है, अचानक से, डन। सो अचानक हॉलीडे आ गया, अचानक आ गया, सडन हॉलीडे, अचानक हॉलीडे, अगला दिन, क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं, अब अगला दिन रहेगा ड्यू डेट, बरोबर है। और पब्लिक हॉलीडे आ गया, पहले से पता है, तो पिछला दिन 3 अक्टूबर आता, अचानक हॉलीडे आ गया इसलिए 5 अक्टूबर आया, और ड्यू डेट के दिन कोई हॉलीडे नहीं है तो वही ड्यू डेट, जो ड्यू डेट आई वही रहेगी, दैट्स इट, गेम ओवर। क्लियर है? चलो, पक्का समझ में आया सभी को? लिख के रख लेना। जैसे आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ ड्राइंग या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कब लेना, अगर बिल आफ्टर डेट है तो। ये कब लेंगे, अगर बिल आफ्टर साइट है तो, या आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो, प्लस जो भी टेन्योर रहेगा, टेन्योर डेज में भी हो सकता है और मंथ में भी हो सकता है, तो डेज में रहा तो डेज काउंट करना, मंथ में है तो मंथ काउंट करना, इज इक्वल टू एक आपको डेट मिलेगी, है ना, इज इक्वल टू आपको एक डेट मिलेगी, जो भी डेट आएगी उसमें ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे, ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, है ना, या तो फिर ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करेंगे, या तो ऐड करेंगे या तो नहीं करेंगे। कब ऐड करेंगे, कब ऐड नहीं करेंगे, अगर बिल एट साइट है, देखते ही
या बिल ऑन डिमांड है, देखते ही पेमेंट करना है, जिस दिन डिमांड करेगा उस दिन, तो ग्रेस पीरियड नहीं ऐड करेंगे। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में ग्रेस पीरियड रहेगा। कितने दिन का? 3 दिन का। ये आ जाएगी आपकी फाइनल ड्यू डेट। अब इफ़ ऑन ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे आ गया, पहले से पता था, तो फाइनल ड्यू डेट क्या रहेगी? प्रीसीडिंग यानी पिछला दिन, जो भी ड्यू डेट आया इसका पिछला दिन, प्रीसीडिंग डे ऑफ ड्यू डेट। और सडन हॉलीडे आ गया, अचानक कोई मर गया, इमरजेंसी आ गई, तो सक्सीडिंग डे, अगला दिन। ये सक्सीडिंग वर्किंग डे रहेगा। कोई बोलेगा ना सर अगले दिन संडे आ गया, तो सक्सीडिंग वर्किंग डे ऑफ ड्यू डेट। अच्छा, लिख लिया है सभी ने? क्रिस्टल क्लियर। हाँ, 2 अक्टूबर होता तो 1 अक्टूबर लेना है। ड्यू डेट के दिन अगर 2 अक्टूबर आ गया, सबको मालूम है गांधी जयंती है, तो 1 अक्टूबर। क्लिस्टर क्लियर आहे? समजलं का रे बाळा? एका चार्टमध्ये पूर्ण ड्यू डेटची, कॅल्क्युलेशन ऑफ ड्यू डेटची प्रोव्हिजन आलेली आहे एकाच चार्टमध्ये। डन? क्लियर? पक्का? ओके, आ जाओ। सो हरीश के, द्रवी के बुक में एंट्री हो गई, ध्रुव के बुक में एंट्री हो गई। अब हरीश के बुक में एंट्री कर लेते हैं। ये मिटा दूं मैं? ये मिटा देता हूँ। रवि का बुक, ये तो लिख लिया होगा सभी ने। ना 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 ना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो। हाँ, नाउ इन द बुक्स ऑफ हरीश, लिखो ऐसा, इन द बुक्स ऑफ हरीश। बोलो बेटा, क्या एंट्री रहेगा हरीश के बुक में? पट पट। रवि ने बिल ड्रॉ किया ध्रुव पे, इसका एंट्री आएगा क्या हरीश के बुक में? ना, हरीश को क्या लेन देन। उसके बाद 9 जुलाई को रवि ने बिल दे दिया हरीश को, 9 जुलाई का एंट्री आएगा हरीश के बुक में। 9 जुलाई का एंट्री आएगा। हरीश के पास बिल आ गया, मैं हरीश हूँ, मेरे बुक में एंट्री चल रही है, मेरे पास बिल आया है, तो मैं बोलूँगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया बिल? रवि ने। सो टू रवि। अब देखो जरा, बीच में एक लाइन का स्पेस दिया, रुको, घाई मत करो लिखने की। बिल कितने का आया? 12,000 का, बरोबर है क्या? और हमें, हरीश को, मुझे कितना पैसा लेना था उससे? 12,750 लेना था रवि से। रवि साले 12,750 के बदले सिर्फ 12,000 का बिल दे रहा है। रवि ने बोला भैया प्लीज फुल सेटलमेंट में ले ले। मतलब मैंने डिस्काउंट दिया क्या? हरीश ने डिस्काउंट दिया क्या? हाँ, 12,750 के बदले मैंने लिया 12,000 का बिल। मतलब मैंने 750 का डिस्काउंट दिया रवि को, डिस्काउंट दिया, खर्चा बढ़ गया, डिस्काउंट दे रहा हूँ, खर्चा डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट को डेबिट करो। और रवि को, जो हम लोगों के बुक में रवि को 12,750 लेना दिख रहा था रवि से, जो हम लोगों को बुक में रवि से 12,750 लेना दिख रहा था, पूरा क्रेडिट हो गया। यस और नो? सो बिल रिसीवेबल, बीइंग लिखना है, लिख लेना, बीइंग बिल रिसीवेबल received in full settlement, that's it। कुछ था इसमें? एक बच्चे ने बोला सर अगर हॉलीडे और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मेरे भाई इतना आसान हॉलीडे रहेगा कि तुमको भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे अगर तुमको दिख रहा है बिल का ड्यू डेट 15 अगस्त को आया, तो अब ये बोलने की जरूरत है क्या कि 15 अगस्त को हॉलीडे है? इतना तो अपने को भी समझता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हॉलीडे है।
यस और नो? क्लियर है ना? बिल का ड्यू डेट 15 अगस्त को आया, पब्लिक हॉलीडे है, प्रीसीडिंग डे 14 अगस्त आ जाएगा। सर 14 अगस्त को संडे है तो हमें पहले से ही पता है, तो 13 अगस्त आ जाएगा, प्रीसीडिंग वर्किंग डे, बरोबर? हाँ चल। सो हरीश के पास बिल आ गया, हरीश ने एंट्री पास कर दिया। उसके बाद अगला सेंटेंस, ऑन द सेम डे हरीश ने बिल डिस्काउंट कर दिया विद बैंक। अच्छा, सेम डे, सेम डे। अच्छा, हरीश ने भी बैंक वालों को बिल दे दिया। देखो तो, रवि ने बिल ड्रॉ किया ध्रुव पे, ध्रुव ने रवि को दे दिया बिल रिसीवेबल, रवि ने दे दिया बैंक हरीश को, हरीश ने दिया बैंक वालों को। ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी इसके पास। ओ हो, ठीक है। हरीश ने बिल डिस्काउंट कर दिया बैंक वालों को। कितने में डिस्काउंट किया बेटा? 11,750 में। सो बैंक वालों ने दिए हरीश को बैंक अकाउंट डेबिट 11,750। बिल कितने का था? 12,000 का। मतलब यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो लग गए? 250 रुपए। दैट्स इट, गेम ओवर। अब ड्यू डेट के दिन बैंक गई होगी ध्रुव के पास, ध्रुव ने बिल का ऑनर कर दिया, ध्रुव ने बैंक को पैसा दे दिया। बोलो हरीश के बुक में कोई एंट्री आएगा? ना। रवि के बुक में कोई एंट्री आएगा? ना। क्लियर? दैट्स इट, गेम ओवर। कुछ था क्या इस बुक में? हरीश के बुक में एंट्री करते समय हरीश का पॉइंट ऑफ व्यू, रवि के बुक में एंट्री करते समय रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्रुव के बुक में एंट्री करते समय ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20-30% समझ में आ रहा है क्या? 20-30, 100% को गोली मारो। क्लियर? एक बच्चे ने बोला वंस अगेन, सर द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ्स 23 नवंबर, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। बेटा पिछला वर्किंग डे, एक बच्ची ने सवाल पूछा है, बेटा पिछला वर्किंग डे, जैसे बिल का ड्यू डेट आया समझ लो, आपको समझाने के लिए प्लीज ध्यान देना, 26 जनवरी, 27 जनवरी आया भाई, 26 जनवरी आया, 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे है, तो पिछला ड्यू डेट क्या है? पिछला वर्किंग डे आएगा। 25 जनवरी को संडे है, तो पिछला वर्किंग डे क्या है? 24 जनवरी। 24 जनवरी, यस और नो? एक बच्ची ने बहुत ही कोशिश से एक एग्जाम्पल बनाया बेचारी ने, गुड वर्क, मेहनत अच्छी कर ली। 23 नवंबर का बिल है, 2 महीने का ड्यूरेशन है, 23 नवंबर से 23 जनवरी, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 24, 25, 26 जनवरी। 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, तो पिछला दिन आ जाएगा 25 जनवरी। और सर 25 जनवरी को संडे है, तो 24 जनवरी। क्लियर? पक्का? एक बच्ची ने बोला लास्ट वाली एंट्री वापस बताओ। ये ले बेटा, लास्ट वाली एंट्री, हरीश ने बिल डिस्काउंट कर दिया, 12,000 का बिल 11,750 में बेच दिया बैंक वालों को। बिल डिस्काउंटिंग, बैंक अकाउंट डेबिट 11,750, डिस्काउंटिंग चार्जेस 250, टू बिल रिसीवेबल 12,000। क्लियर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के स्टार्टिंग के लेक्चर देखो, उसमें बेसिक्स एंट्रीज वापस मैंने क्लियर करके बताई है। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, सौगंध है आई बाबा साई बाबा की शपथ है, पूछो डाउट। नहीं समझा वापस पूछो, लेकिन डाउट पूछने के पहले एक चीज कंफर्म कर लेना, अपने गिरेबान में झांक के देख लेना, पिछले लेक्चर देखे होने चाहिए। नहीं तो मन में आया वो डाउट पूछोगे, पता चला पिछले लेक्चर देखे ही नहीं और डाउट पूछे जा रहे हो। क्लियर? पक्का? पिछले सारे लेक्चर देखना जरूरी है, शिद्दत से देखना जरूरी है। डन? चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द आज के समाप्त करता हूँ। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।